सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 8th। तो क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो अभी तक हमने इसका बेसिक और एक एक्सरसाइज 3.1 हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें भी हमें यही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इसमें हमें एंगल गिवन होगा, साइड निकालनी है, साइड गिवन होंगी तो हमें इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में ये कहता है कि हमारे पास जो x है ये x एंगल है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है, जबकि 2 एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री के हैं। तब हमने देखा कि ये एक ट्रायंगल है, बट हमने ट्रायंगल के साथ साथ ये देखा कि इसमें हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखिए, ये लाइन इस तरह से एक्सटेंड हुई, फिर ये इस फॉर्म में एक्सटेंड हुई, फिर ये इस फॉर्म में, यानी कि ये एक तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है। तब हमने यूजिंग किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद रखना कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उन सब का सम सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री ही होता है। तो वो कोई भी डायगोनल है, कितनी भी साइड उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, सब का सम 360 डिग्री ही होता है। दोनों को प्लस कर दीजिए, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250, एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ये एक डायग्राम गिवन है। कहता है इसमें ये वैल्यू ऑफ एंगल x बताइए। एंगल जो हमने लिया है उसकी डिग्री x कंसीडर की, इस x की वैल्यू निकालनी है। बाकी को चेक करते हैं। ये 70 एक्सटीरियर या 90 का मार्क है, ये भी एक्सटीरियर, ये 60 का मार्क है, ये भी एक्सटीरियर, बट यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल 90 है, तब हमने इस तरफ भी हमने 90 ही राइट कर दिया, क्योंकि ये लीनियर पेयर की फॉर्म में हम इसको डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगा दिया, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सारे एंगल को प्लस कर दीजिए, यानी 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों को सबको प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 360 माइनस 310, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन है और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कितनी साइड है, 9 साइड्स। तो 9 साइड का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 9। वी नो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। तो n इज इक्वल टू 9 है, अप्लाई कर दीजिए। एक्स ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइड गॉन, 9 गॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 गॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 9 इज इक्वल टू 40 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड में कहता है 15 साइड है, सेकंड पार्ट 15 साइड्स, इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 गॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 24 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज में गिवन है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव।
इफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें गिवन है और नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन गॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। हमें तो एन की वैल्यू बतानी है कितनी है, और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24, तो हमने लिख दिया 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, अपॉन 1 कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 24n इज इक्वल टू 360, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, कट कर दीजिए 15, यानी कि n इज इक्वल टू 15 साइड्स। हम ये भी लिख सकते हैं दैट रेगुलर पॉलीगन हैव 15 साइड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको एक जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसमें आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो हमने दोनों का रिलेशन एक्सप्लेन किया था। तो रिलेशन की हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम इंटीरियर एंगल की हेल्प से निकाल लेते हैं। यानी कि हमें क्या इसमें निकालना है, हमें नंबर हाउ मेनी साइड्स, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी। हमने लिखा 165 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। ये इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन निकालने का फॉर्मूला होता है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 165n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। 180 माइनस 165n इज इक्वल टू 360। कैलकुलेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड करेंगे 15n इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 24। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी 24। ये हमारा आंसर हुआ। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की हेल्प से करते हैं। तो सेकंड मेथड में हमने क्या किया, हमें इंटीरियर एंगल गिवन था, अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला। वी नो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए जैसे हमने पीछे लगाई थी। तो यहां पर लिख दीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। इसकी वैल्यू हमें 15 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 कर दीजिए, 15n इज इक्वल टू 360। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24। n की वैल्यू 24 है, n इज इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड्स भी 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, देन n इज इक्वल टू हाउ मच। मैंने यहाँ लिखा n इज इक्वल टू हाउ मच। एक्चुअल में ये कहता है क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22। तो इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री गिवन है, इसका मतलब 22 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। ये कहलाती है हमारी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो n की वैल्यू निकालते हैं, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 22।
यानी n इज इक्वल टू 180 अपॉन 11. 11 1 जा 11, 6 जा 4 अपॉन 11. Here we are getting is a fraction form, is a fraction, not a whole number. बस इसी आंसर के अंदर हमारा जो लॉजिक है वो इसी के अंदर हाइड है. इसमें हमने कहा है कि यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म आती है. इट इज़ नेवर पॉसिबल कि हम कभी भी 1.5 लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज करिए हमने एक लाइन ये लंबड़ी ड्रॉ की, एक लाइन ये छोटी ड्रॉ की. हम कहेंगे देयर आर टू लाइन्स. ये 1 और ये 0.25 या 1/4 नहीं है. दोनों को हम सिंगल सिंगल, वी हैव 5 फिंगर इन आवर हैंड, सबकी लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम उसको 5 कहते हैं. ऐसा नहीं कहते हम कि 4.5 उंगलियां हमारे हाथ में. तो इसी तरह से यहाँ पर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता है. यहाँ लिखते हैं हम एज वी आर गेटिंग n number of sides in fraction form. So it is not possible that each exterior angle have each exterior angle of a polygon be 22 डिग्री. यानी कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. यानी कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है ही नहीं. पार्ट बी में ये कहता है क्या ये पॉसिबल है कि ये किसी का इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है. तो हमने लिखा गिवन क्या है हमें, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n. ये हुआ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22. ओपन द ब्रैकेट, 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 22n. n को एक साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. 180n माइनस 22n इज इक्वल टू 360. सब्ट्रैक्ट करते हैं, 158 n इज इक्वल टू 360. दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 360 अपॉन 158. दोनों को 2 से कट कर देते हैं, 79 और 180 यानी 180 अपॉन 79 विच इज ए improper fraction. Here n is in fraction form. So it is not possible that any regular polygon have each interior angle 22 डिग्री. ये भी पॉसिबल नहीं है. जब एक्सटीरियर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो इंटीरियर में भी पॉसिबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. 6 का पार्ट ए. इसमें कहता है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन. मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल. तो इसमें हम एक स्टेटमेंट राइट कर देते हैं. इंटीरियर एंगल will be minimum when number of sides be minimum. We know we can construct
any polygon with minimum 3 sides. So each interior angle is equal to 180 degree. 180 upon 3 is equal to 60 degree. और पार्ट बी में ये कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल. तो फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल it is compulsory to be minimum interior angle. So अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम है तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा. एज वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन द इंट्रोडक्शन, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों की वैल्यू 180 होती है. तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 एंड वी आर गेटिंग मिनिमम एंगल इज 60 डिग्री. सो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस 60 इज इक्वल टू 180 एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60. दिस इंप्लाइज एक्सटीरियर एंगल विल बी 120 डिग्री. यही हमारा आंसर हो जाएगा. इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है.